हेलो एवरीवन। आज फिटनेस इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिटनेस के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं और उसमें हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो भी उन लोगों का साथ दे रहा है। मैं यहाँ पर किसी पे कोई दोष नहीं लगा रहा, ये मेरे अपने निजी विचार हैं और मैं एज ए ट्रेनर जो देख रहा हूँ, मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस और मेरी इतनी लंबी फिटनेस एज ए ट्रेनर जर्नी है, उसके अंदर जो मैंने बदलाव देखे हैं और जो मैं फील करता हूँ और जो आज फिटनेस इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, मैं आज उस विषय पर बात कर रहा हूँ। और मेरा ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए वीडियो नहीं है, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे मीडिया को, हमारे जो पत्रकार हैं, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि किस वजह से आज इतनी फैसिलिटीज़ और इतनी एडवांस फिटनेस इक्विपमेंट्स होने के बाद भी लोग मेंटली और फिज़िकली परेशान हैं। मैं आज जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो विषय है सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। जी हाँ, आज देखिए फिटनेस इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो कर रही है, वैसे वैसे नए यंगस्टर्स, जो नए नौजवान लोग हैं, वो फिटनेस इंडस्ट्री में इसको प्रोफेशन चुनकर आ रहे हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज या जो भी आज छोटे कोर्सेज चल रहे हैं फिटनेस को लेके, वो लोग करके सीधा फिटनेस इंडस्ट्री में आकर एज ए ट्रेनर या एज ए कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी उससे जुड़ा फिटनेस से उनका कार्य है वो कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री जो आने वाले समय में जो नुकसान होगा हम उससे बच सकते हैं। देखिए, खेल खिलाड़ी, गुरु, कोच और शिष्य की जो भावना है आज वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और हर इंसान, हर कोच या जिम ट्रेनर, जिम वाले जो लोग भी हैं, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा सोच रहे हैं बजाय इसके कि लोगों की सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मैं यहाँ पर किसी को ये दोष नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको जो आज हो रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी जब इंसान पैसा मार्केट में या पैसा एक बिजनेस में लगाता है तो उसका हक बनता है कि उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पैसा लगाकर पैसा कमाना और उसके बाद ट्रेनर जो इतनी मेहनत करके एज ए कोच ट्रेनिंग दे रहा है और जिन्होंने इतना पैसा लगाया है और सारा दिन की ड्यूटी होती है ट्रेनर की, जिम मालिकों की और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की, और सेहत से अगर आप किसी की सेहत ठीक करके पैसा कमा रहे हैं तो ये एक पुण्य का काम भी है। लेकिन जो मार्गदर्शन है वो सही होना चाहिए। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो मार्गदर्शन ही है। मैं यहाँ पर किसी के पैसे कमाने की बात को लेकर या किसी कोच को या जिम को या किसी भी फिटनेस से जुड़े लोगों के ऊपर मेरा कोई निजी प्रहार नहीं है। यहाँ पर जो आज हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए और लालच के लिए वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और आज एक सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज लोगों को, हमें जो भी लोग हमारे जिम में ट्रेनिंग के लिए या पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री से जो लोग अपनी हेल्थ के लिए आपके साथ जुड़ते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं, वो लोगों को भी आज फिटनेस एक बोझ लगने लग गया है, जिसमें हमारा मीडिया और हमारी जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि जो लोग, जैसे कई आप देखिए मूवीज़ आई, मूवीज़ में कई हीरोज़ ने बॉडी बिल्ड की और वो बॉडी बिल्ड करते हैं, लेकिन वो किस तरह से बॉडी बिल्ड करते हैं, कितनी उनके वो सावधानियां बरतते हैं, कितने उनके ट्रेनर गाइडेंस, कितने अंडर ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन वो अपनी फिल्म के लिए उस पिक्चर का, उस बॉडी को लेके ऐसा प्रचार करते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे ही मैं अभी कल एक न्यूज़ देख रहा था, वो न्यूज़ देखिए कितनी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहिए। एक
न्यूज़ थी कि एक लड़के ने, किसी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। उस लड़के ने 3 महीने में 40 किलो वज़न कम करा और उसने 6 पैक ऐप बना लिए। अब इसमें आप ये देखिए कि मीडिया ने इस न्यूज़ को टीवी चैनल पे दिखाया। अब क्या हुआ कि देखिए, वज़न कम करना शॉर्ट टाइम में 100% गलत है। मैं कभी भी इसको प्रमोट नहीं करता। और मीडिया ने इसको ऐसी न्यूज़ बना दिया कि लोगों के दिमाग में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके या उस बात को लेके उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ बात चलने लग जाएगी, जबकि ये सरासर एक गलत तरीका है वज़न कम करने का। चाहे आप किसी की वजह से करें, चाहे आप कोई टारगेट रख के करें, आपको ये जो 6 पैक है, ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट टाइम कोर्सेज, जल्दी बॉडी बिल्ड करके मसल्स बनाना, गलत तरीक़ों से बॉडी बिल्ड करना, ये हमेशा ही गलत रहे हैं, गलत रहेंगे। इनसे आपको कभी भी किसी तरह का पूरी अपनी लाइफ में फ़िटनेस के लिए आपको फ़ायदा नहीं हो सकता और ना ही हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, जिम इतने इम्पॉर्टेंट होने के बाद भी हमारे जिम लगातार बंद हो रहे हैं। ट्रेनर्स हमारे घर पर बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा पूरी तरह से, और जो कुछ जिम चल रहे हैं वो जिम नुकसान में चल रहे हैं। उसका कारण यही है कि लोगों के दिमाग में हेल्थ और फिटनेस को लेके कुछ गलत धारणाएं बैठ गई हैं। क्योंकि हम लोग जब भी कोई बंदा जिम ज्वाइन करने के लिए जाता है तो बहुत शॉर्ट टारगेट और बहुत शॉर्ट गोल लेकर जाता है। वहाँ पर वो लोग, हमारे ट्रेनर्स हैं, वो भी उनमें मदद करते हैं, क्योंकि वो लोगों ने अपना सप्लीमेंट या जो भी बैंड आइटम, स्टीरॉइड्स वो बेचनी होती हैं, उन्होंने अपना खर्चा निकालना होता है उनका जिम चलाने के लिए, तो वो लोग भी उनमें उसकी हेल्प करते हैं और शॉर्ट टाइम गोल में उनका सपोर्ट करके उनको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसको वो ज़्यादा लंबे समय तक आगे मेंटेन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर ये एक बात ज़रूर समझिए कि देखिए, फिटनेस हमारी तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक हमारी ज़िंदगी है। आपकी ऐसी अगर आपके कुछ गोल हैं, जो खिलाड़ी है, कोई ट्रेनर, कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, या प्रोफेशनल आपकी गोल या प्रोफेशनल अप्रोच है, वो एक अलग विषय है और उस पर आप अलग तरीके से आप गाइड कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन जो जनरल फिटनेस के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को शॉर्ट टाइम गोल से समझाएं कि आपको शॉर्ट टर्म गोल नहीं चुनने चाहिए, आपको क्रैश कोर्स नहीं चुनने चाहिए, और आपको बड़े आराम से, जैसे आपके पास डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं, नॉर्मल घर पे जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं, जो आपके लिए बोझ ना हो, आप उस तरीक़ों को चुनिए अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे बड़ा कारण आज हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री में जो चलन है वो यंगस्टर्स, देखिए यंग जो बच्चे आजकल कोर्स करके आ रहे हैं, उनको भी वही पता है जो उनको सिखाया और समझाया जा रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक निवेदन करता हूं पुराने ट्रेनर्स को, हमारे जो पुराने कोच हैं जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को भी समय समय पर वीडियोस बनानी चाहिए। उन लोगों को भी जो आज यंगस्टर्स जल्दी जल्दी कोच बन के जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि सही फिटनेस क्या है और सही फिटनेस का लोगों को कैसे हमने गाइड करना है। प्रोफेशनल और जनरल फिटनेस में उनको डिफरेंस समझाना चाहिए और उनको थोड़े से पैसे के लालच में लोगों को शॉर्ट टर्म गोल नहीं करवाने चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशन में हो सकता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम, आज की डेट में लोग जिम में जाने से डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में जिम को लेकर बहुत गलत धारणाएं बैठी हुई हैं। हमें ये गलत धारणाएं ख़त्म करनी है, तभी हमारी जिम और हमारे फिटनेस ट्रेनर और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का भला हो सकता है। और मेरा ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फिटनेस इंडस्ट्री के भले के लिए है, क्योंकि कोई भी, मैंने देखा है, कोई भी ट्रेनर या कोई भी ऐसा जिम वाला कोई बोलता नहीं है और चुपचाप सहता रहता है, जो हो रहा है उसको देखता रहता है। तो मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट है मीडिया से, हमारे सीनियर जो फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम ओनर हैं, उनको अगर हमारी फ़िटनेस इंडस्ट्री को बचाना है और फिटनेस इंडस्ट्री का अगर वो भला चाहते हैं, तो वो लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो आज सही
कोच बन सकते हैं। यंगस्टर्स में बहुत टैलेंट है, बहुत उनके अंदर एनर्जी है, उस टैलेंट और एनर्जी को हमें सही दिशा देनी है, क्योंकि अगर हम उनको समझाएंगे बताएंगे नहीं और उनको पता भी नहीं लगेगा और वो उसी तरीके से अपना काम करते रहेंगे, और इससे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा और हमारी जो आम लोग हैं उनकी फिटनेस को भी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग डर से जिम ज्वाइन नहीं करते, वो एक्सरसाइज से अलग हो जाते हैं, या कुछ लोग एक्सरसाइज करते बीच में छोड़ देते हैं और उनके मन में हेल्थ क्लब फिटनेस ट्रेनिंग को लेकर बहुत गलत धारणाएं हैं, और ये गलत धारणाओं को दूर करेंगे तभी हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का भला होगा। और हमें सभी को मिलके टाइम टू टाइम हमें कोई पोस्ट वीडियोस ऐसे डालने चाहिए कि लोगों को हम लोग अवेयर करते रहें, उनको बताते रहें, और हमारे जो आज ट्रेनिंग और जो ट्रेनर हैं उनको भी ज़रूर समझाना चाहिए कि जो भी मेंबर जिम में आता है तो उसको शॉर्ट टर्म गोल से हटाकर एक लाइफ टाइम फिटनेस की तरफ लेके जाना चाहिए, समझाना चाहिए उनको, तभी हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का फ़ायदा और भला होगा। अन्यथा हमारी फिटनेस इंडस्ट्री धीरे धीरे इसको नुकसान होगा और हम लोगों को भी, जिम ट्रेनर्स को, जिम मालिकों को भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है तजिंदर सिंह बॉबी, मैंने वहाँ पर इस विषय पर और पोस्ट बड़ा डाला हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि वाकई में हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को अगर सही मायने में ग्रो करना है और सारे आम इंसान को फिटनेस का एंजॉय करना है तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को आने वाले समय में इससे बहुत नुकसान होगा। थैंक यू।